हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं, समानांतर रेखाओं का गुण क्या क्या होता है एवं समानांतर रेखाएं होने का शर्त क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ें समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो एक ही तल में स्थित दो या दो से अधिक वैसी रेखाएं जिसके बीच का लंबवत दूरी हमेशा समान हो वैसे रेखाओं को समानांतर रेखाएं कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या होता है कि एक ही तल में स्थित दो या दो से अधिक, जैसे मान लिया कि अभी यहाँ पर हम दो लाइन लिए, इसका नाम दिए एक का L1 और एक का नाम दिए हम L2। ये दोनों रेखाएं तभी समानांतर होगी जब इसके बीच का लंबिक दूरी या लंबवत दूरी हमेशा समान हो। तो मान लिया कि इस बिंदु पर इन दोनों रेखाओं का लंबवत दूरी मान लिया कि हम लिए H1। इस बिंदु पर मान लिया कि इन दोनों रेखाओं के बीच का लंबवत दूरी मान लिया कि हम लिए H2। इस बिंदु पर मान लिया कि हम इन दोनों रेखाओं के बीच का लंबवत दूरी लिए हम H3। तो इस प्रकार और भी किसी भी बिंदु पर इन दोनों रेखाओं का लंबवत दूरी लिया जा सकता है। समझ में आया? तो यदि H1, H2 और H3 इस प्रकार जितने भी लंबवत दूरी होंगे, सभी लंबवत दूरी यदि आपस में बराबर होगा तो ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होगी। क्या होता है कि यदि H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3 हो तो L1 पैरेलल L2। समझ में आया? क्या होता है कि जब इन दोनों रेखाओं के बीच का लंबवत दूरी यदि हमेशा समान हो तो ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होगी। अब यहाँ पर देखिए तीन रेखा लेते हैं हम। जैसे मान लिया कि एक हम रेखा लिए L1, एक और हम रेखा लिए L2 और एक लिए हम L3। अब L1 L2 को समानांतर होने के लिए इन दोनों रेखाओं के बीच का लंबवत दूरी समान होगा। समझ आया? तो जैसे मान लिया कि L1 और L2 रेखा के बीच का लंबवत दूरी मान लिया हम लिए x1, x2 और यहाँ पर लिए जैसे मान लिया हम लिए x3। अभी हम यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के बीच का तीन लंबवत दूरी लिए हैं। यदि यह दूरी आपस में यदि बराबर होगा तो इसका मतलब है कि L1 और L2 दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होगी। क्या होता है कि यदि x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 हो तो L1 समानांतर L2। समझा गया? ठीक उसी प्रकार मान लिया L2 और L3 को समानांतर होने के लिए इसके बीच का लंबवत दूरी बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर इसके बीच का लंबवत दूरी मान लिया H1 लिए, H2 लिए, H3 लिए। ठीक है? तो क्या होता है कि यदि H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3 हो तो L1 समानांतर L2 समानांतर L3 होगा। समझाया? क्या होता है कि यदि L1 और L2 समानांतर होना है तो इन दोनों के बीच का लंबवत दूरी बराबर रहेगा। ठीक उसी प्रकार यदि L2 और L3 को समानांतर होने के लिए H1, H2, H3 अर्थात इन दोनों रेखाओं के बीच का लंबवत दूरी बराबर होगा। समझ आया? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे मान लें कि L1 समानांतर L2 है और L2 समानांतर L3 है, इसका मतलब है कि तीनों रेखाएं आपस में समानांतर होगा। समझा गया? क्या होता है कि यदि L1 समानांतर L2 हो और L2 समानांतर L3 हो तो इसका मतलब है कि L1, L2 और L3 तीनों रेखाएं आपस में समानांतर होगी। एक चीज और इसमें ध्यान दीजिए
कि जैसे मान लिया कि L1 और L2 के बीच का लंबवत दूरी मान लिया हम x1 लिए, ठीक उस प्रकार L2 और L3 के बीच का लंबवत दूरी मान लिया हम h1 लिए। तो ये तीनों रेखाओं को आपस में समानांतर होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि इसका लंबवत दूरी और इसका लंबवत दूरी दोनों बराबर ही हो, यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि x1 = h1 हो। यदि दोनों बराबर है तो भी रेखाएं, तीनों रेखाएं आपस में परस्पर समानांतर होगी, यदि बराबर नहीं भी है तो भी तीनों रेखाएं आपस में परस्पर समानांतर होगी। समझाया? समानांतर रेखाएं कभी भी अनंत दूरी तक यदि समानांतर रेखाओं को खींचा जाए तो वे रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। समझाया? तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे समानांतर रेखाओं के बारे में, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समानांतर रेखाओं के गुण के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे समानांतर रेखाओं का गुण। उसमें पहला गुण में क्या पढ़ना है कि यदि दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो माना कि L1 और L2 दो समानांतर रेखाएं हैं जिसको PQ एक तिर्यक छेदी रेखा है जो L1 और L2 को प्रतिच्छेदित कर रही है या काट रही है। तो इसमें जो एकांतर कोण होगा दोनों कोण आपस में बराबर होगा। तो सबसे पहले हम कोण का नाम देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो इसमें देखिए एकांतर कोण कौन सा है, तो कोण 4 और कोण 6 इन दोनों कोण है जो एकांतर कोण है। तो इसका मतलब है कि दोनों कोण आपस में बराबर होगा, यानी कोण 4 = कोण 6। समझ आ गया? ठीक उसी प्रकार कोण 3 और कोण 5 दोनों कोण है जो एकांतर कोण है, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। तो क्या होता है कि कोण 3 = कोण 5। समझ आ गया? तो क्या बताए कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। समानांतर रेखाओं का दूसरा गुण हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, माना कि L1 और L2 दो समानांतर रेखाएं हैं जिसको एक तिर्यक छेदी रेखा PQ L1 और L2 को प्रतिच्छेदित कर रही है या काट रही है। तो इसमें जो संगत कोण होगा वह कोण आपस में बराबर होगा। तो सबसे पहले कोण का नाम दीजिए, कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि पहले संगत कोण कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर कोण 1 और कोण 1 और 5 ये दोनों कोण क्या है, संगत कोण है, और ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। तो क्या होता है कि संगत कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कि एंगल 1 = एंगल 5। और देखिए संगत कोण और है इसमें अभी, एंगल 2 और एंगल 6 ये दोनों कोण है जो संगत कोण है, और दोनों कोण आपस में बराबर होगा, यानी कि एंगल 2 = एंगल 6। और देखिए यहाँ पर कोण 4 और कोण 8 ये दोनों कोण है जो संगत कोण है, ये भी दोनों कोण आपस में बराबर होगा, यानी कि एंगल 4 = एंगल 8। और देखिए इसमें संगत कोण और कौन सा है, तो कोण 3 और कोण 7 ये दोनों कोण है जो संगत कोण है, और ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, यानी कि एंगल 3 = एंगल 7। समझाया? तो क्या हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। समानांतर रेखा का तीसरा गुण में हम लोग पढ़ेंगे कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो तिर्यक छेदी रेखा के
एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि माना कि L1 और L2 दो समानांतर रेखाएं हैं, जिसको कोई तिर्यक छेदी रेखा L1 और L2 को प्रतिच्छेदित कर रही है, यानी कि काट रही है। तो इसमें जो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के जो अंतः कोण होगा उसका योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए सबसे पहले इसका कोण का नाम दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। तो इसमें तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण कौन है? कोण 3 और कोण 6। इन दोनों कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक उसी प्रकार इस तरफ का देखिए, तिर्यक छेदी रेखा के इस तरफ का कोण देखिए, तो कोण 4 और कोण 5 दोनों कोण है जो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ आया? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। समानांतर रेखाओं का चौथा गुण क्या है, जिसको ध्यान से देखिए। मान लिया कि 3 लाइन है L1, L2 और L3, ठीक है। तो यदि L1 पैरेलल L2 के है तथा L2 पैरेलल L3 के है, क्या बताएं कि L1 पैरेलल L2 है, मतलब L1 और L2 दोनों रेखाएं आपस में समानांतर है, और क्या है L2 और L3 दोनों रेखाएं आपस में समानांतर है। तो यदि L1 पैरेलल L2 तथा L2 पैरेलल L3 हो तो L1 पैरेलल L2 पैरेलल L3, यानी कि तीनों रेखाएं आपस में समानांतर होगी। समझ आया? फिर से देखिए, मान लिया कि L1 पैरेलल L2 है, इन दोनों रेखाएं आपस में समानांतर है। ठीक उसी प्रकार L2 पैरेलल L3 है, मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर है। तो इसका मतलब है कि तीनों रेखाएं आपस में समानांतर होगी। समानांतर रेखाओं का पांचवा गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या है जो। तो मान लिया कि 3 समानांतर रेखाएं हैं, इसका नाम हम दिए L1, L2 और L3। इन तीनों समानांतर रेखाओं को दो तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है। मान लिया इस तिर्यक छेदी रेखा का नाम हम दे दिए AB, और L1 के X बिंदु पर, L2 के Y बिंदु पर और L3 के Z बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक उसी प्रकार एक दूसरा तिर्यक छेदी रेखा है MN, जो L1 के P बिंदु पर, L2 के Q बिंदु पर तथा L3 के R बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। समझ आया? तो क्या होगा यहाँ पर XY बाई YZ इज इक्वल टू PQY QR। समझ आया क्या बताए कि माना कि L1, L2 और L3 3 समानांतर रेखाएं हैं, इन तीनों समानांतर रेखाओं को दो तिर्यक छेदी रेखा इन तीनों रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इसमें क्या होगा कि XY बाई YZ इज इक्वल टू PQY QR। अब हम लोग पढ़ेंगे समानांतर रेखाएं होने का शर्त। उसमें पहला शर्त है कि जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है और यदि उसके एकांतर कोण आपस में बराबर हो तो वे दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होगी।
क्या बताए हम कि जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो माना कि L1 और L2 क्या है, दो रेखाएं हैं जिसको कोई तिर्यक छेदी रेखा PQ L1 और L2 को प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इसमें यदि एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि L1 और L2 ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होगी। तो सबसे पहले कोण का नाम दीजिए। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें एकांतर कोण कौन सा हुआ, कोण 5 और कोण 6, ये दोनों कोण है जो एकांतर कोण है। और यदि दोनों कोण आपस में बराबर हो जाता है तो इसका मतलब है कि L1 और L2 जो दोनों रेखाएं हैं आपस में समानांतर होगी। क्या होता है कि यदि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, या और देखिए एकांतर कोण कौन सा है, 3 और 5, ये भी दोनों कोण यदि बराबर हो जाता है तो भी दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होगी। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 हो तो L1 पैरेलल L2। सुनाया क्या होता है कि यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काट रही है और इसके एकांतर कोण यदि आपस में बराबर हैं तो ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होगी। अब इसका दूसरा शर्त क्या है जो ध्यान दीजिए कि जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है और उसके यदि संगत कोण आपस में बराबर हो तो वे दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होगी। ध्यान दीजिए क्या बताए हैं कि जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो जब इसके संगत कोण यदि बराबर हो जाएं तो L1 और L2 जो दोनों रेखाएं हैं आपस में समानांतर हो जाएगी। तो सबसे पहले कोण का नाम दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कोण का नाम दे दिए हम। तो संगत कोण पर ध्यान दीजिए, संगत कोण कौन सा है, तो एंगल 1 और एंगल 5 दोनों कोण है जो संगत कोण है। तो कहता है कि यदि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 या एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ये भी दोनों कोण है जो संगत कोण है, या एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, या एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 हो तो L1 पैरेलल L2 दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होगी। रेखाएं समानांतर होने का तीसरा शर्त क्या है जो ध्यान दीजिए कि जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग यदि 180 डिग्री के बराबर होता है तो इसका मतलब है कि दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होगी। ध्यान दीजिए क्या बताए हैं कि जब दो रेखाओं को, जैसे मान लिया है कि L1 और L2 दो रेखाएं हैं, इसको कोई तिर्यक छेदी रेखा काट रही है और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग यदि 180 डिग्री के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब है कि L1 और L2 ये जो दोनों रेखाएं हैं आपस में समानांतर होगी। तो सबसे पहले कोण का नाम दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो इसमें तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण कौन सा हुआ, तो एंगल 3 और एंगल 6 जो है तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। तो इन दोनों कोणों का योग यदि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या और देखिए इस तरफ का देखिए तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो L1 पैरेलल L2। सुना क्या होता है
कि जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग यदि 180 डिग्री या दो समकोण के बराबर होता है तो वे दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होगी। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं, समानांतर रेखाओं का गुण क्या है एवं समानांतर रेखाएं होने का शर्त क्या है। तो बस आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।